प्रिय विद्यार्थी, आज की कथा वार्ता भगवान बुद्ध की है। गर्मियों के दिन थे। वे अपने शिष्यों के साथ सारनाथ से श्रावस्ती की यात्रा पर थे। वर्षा काल में वे श्रावस्ती ही वास किया करते थे उन दिनों। आज वे इस यात्रा में सरयू के तट पर पहुंचे हुए हैं। गर्मी के कारण त्राहि त्राहि मची हुई है। सभी से व्याकुल हैं। तपते बालू में चलकर ही जल पिया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, वे सरयू के करीब हैं। सभी अधीर हैं। बुद्ध भी कुछ दूर तक उनके साथ बालू पर चलते हैं। फिर एक झाड़ी के नीचे विश्राम करने लगते हैं और शिष्य पानी पीने के लिए, या यूं कहूं कि पानी लाने के लिए सरयू में उतरते हैं। तब तक वहां आकर एक घुड़सवार उठता है। उसे भी प्यास लगी है, किंतु वह थोड़ा विचलित, थोड़ा परेशान है। जैसे वो किसी को तलाश रहा हो, जैसे वो किसी की तलाश में हो। घोड़े से उतरता है और बुद्ध जो झाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं उन्हीं की ओर बढ़ता है। नीचे देखते देखते, बालू में देखते देखते वो आगे बढ़ रहा है, जैसे कि बालू में वो कुछ देख रहा है। और ऐसे ही जब बुद्ध के पास पहुंचता है, आश्चर्य की मुद्रा में बुद्ध से कहता है कि यहां कोई और भी आया था क्या? फिर स्वयं ही जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तो लौटने के पदचिन्ह दिखाई ही नहीं दे रहे। यहां तो केवल आने के ही पदचिन्ह हैं। तो अगर दूसरा आया होता तो या तो यहां दिखाई देता, या फिर लौटता। तो न दूसरा यहां दिखाई दे रहा है और न ही लौटने के पदचिन्ह हैं। इसका मतलब यहां आपके अलावा कोई दूसरा नहीं आया है। लेकिन आपको देखकर विश्वास ही नहीं होता। आप वही व्यक्ति हैं जिनके पदचिन्ह देखता हुआ मैं यहां तक पहुंचा हूं। घुड़सवार कहता है, या तो मेरी अब तक की शिक्षा दीक्षा व्यर्थ है, या आप जरूर कोई बहुरूपिया हैं, वेश बदले हुए हैं और इस हालात में यहां रुके हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूं और न ही मैं वेश बदला हुआ हूं। मैं एक सामान्य और साधारण व्यक्ति हूं। धूप के कारण विश्राम की स्थिति में यहां रुका हुआ। घुड़सवार कहता है, यह तो ठीक है। आप जो कह रहे हैं 100% सही है, लेकिन मेरी ज्योतिष विद्या का क्या होगा, जिसे पढ़ता पढ़ता मैं आज इस स्थिति में आ गया हूं कि काशी नगरी में मुझसे बड़ा दूसरा कोई ज्योतिषी नहीं है। और आप कहते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं। बुद्ध ने पुनः कहा, जो आप देख रहे हैं उससे ज्यादा सत्य और क्या हो सकता है? घुड़सवार ने कहा, यही तो मैं देखता यहां तक आप पहुंचा हूं। क्या देखता हुआ यहां तक पहुंचा? बुद्ध के पदचिन्ह देखता हुआ पहुंचा है, बालू में चाहे धूल में। तो कह रहा है कि मैं यही तो देखता हुआ यहां तक आ पहुंचा हूं
कि आपके पैर में जो पद्म हैं, जो रेखाएं हैं, जो चिन्ह हैं, वे दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ हैं और हजारों हजार वर्ष में किसी के पैर में बनते हैं। यह बहुत असामान्य घटना है और शास्त्रों के अनुसार ये पद्म, ये चिन्ह, ये रेखाएं किसी चक्रवर्ती सम्राट की लगती हैं, चक्रवर्ती सम्राट की होनी चाहिए। बात समझ से परे है। आज मैं एक चक्रवर्ती सम्राट को नंगे पैर इस हाल में, बालू में, तपती धूप में देख रहा हूं चलते हुए। इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में और क्या हो सकता है मेरे लिए? इससे बड़ी अतिशयोक्ति और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। मेरी बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रही है। शास्त्र गलत हो नहीं सकता और मेरी आंखें धोखा खा नहीं सकती। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने कहा, आपका कहना 100% सही है। जो पद चिन्ह आपने देखे हैं वे मेरे ही पैरों के हैं और रेखाएं, चिन्ह, पद्म सब मेरे पैरों में हैं। और मैं यह भी मानता हूं कि ऐसे चिन्ह विरले ही किसी के पैरों में होते हैं और यह पृथ्वी इस इंतजार में होती है कि कब ये पैर इस धरा को विभूषित करेंगे। और इसीलिए मैं इस धरती पर नंगे पैर विचरण कर रहा हूं और यही मेरा कार्य है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं अकेला नहीं हूं। आपने देखा होगा मेरे पद चिन्हों के आसपास और भी पद चिन्ह आपको दिखाई दिए होंगे। वे मेरे शिष्यों के हैं, वे जल लेने गए हुए हैं। मैं गौतम बुद्ध हूं और श्रावस्तीवास के लिए मार्ग में हूं। लेकिन जो सम्राट आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वह सम्राट नहीं हूं। अब मैं केवल प्रकृति की अंतर्निहित शक्तियों का सम्राट हूं। बुद्ध ने क्या कहा? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि अब मैं प्रकृति की अंतर्निहित शक्तियों का सम्राट हूं। प्राकृतिक संसाधनों का सम्राट मेरे अंदर से विदा हो चुका है। इसीलिए मैं एक सामान्य आदमी हूं, एक साधारण आदमी हूं और उसी की तरह जीवन यापन कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थी, बुद्ध अपना परिचय एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देते हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में देते हैं। क्या वास्तव में वे एक सामान्य व्यक्ति हैं? और नहीं तो फिर वे क्या हैं? एक बड़ा प्रश्न है तुम्हारे सामने। जो स्वयं असामान्य है, जिसे आप अनपैरेलल कह सकते हैं, वैसा अभी तक न तो कोई पैदा हुआ है और न ही होगा, और स्वयं को सामान्य व्यक्ति कहता है। कितनी अजीब बात। तुम्हें चाहे जो लगता हो, लेकिन मैं भी उन्हें सामान्य नहीं कहूंगा। अब तुम पूछोगे क्यों? वास्तव में बुद्ध व्यक्ति के रूप में सामान्य ही हैं, हम जैसे ही हैं। हाँ, उनका व्यक्तित्व विशाल है, असामान्य है, अपरिहार्य है, आश्चर्यजनक है और असंभव है। बुद्ध के बाद कोई दूसरा बुद्ध नहीं पैदा हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? यह घटना असामान्य है, यह स्थिति असामान्य है, यह परिस्थिति असामान्य है, और यही कारण है कि आप उन्हें असामान्य व्यक्ति मानते हैं। प्रिय विद्यार्थी, व्यक्ति अपने कृत्यों से महान होता है, असामान्य होता है, अपरिहार्य होता है। कृत्य की स्वतंत्रता सबको है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारे कृत्य क्या हैं।
और तुम उन्हें कैसे संपादित करते हो। लेकिन होता कुछ और ही है। हम कृत्य के जगह स्वयं खड़े हो जाते हैं और स्वयं को ही असामान्य, अपरिहार्य और महान मानने लगते हैं। यह एक बड़ी भूल है जो साधारणतः समझ से परे होती है। कभी कभी तो समझाने पर भी समझ में नहीं आती, और जिसे समझ में आ जाती है वही महान हो जाता है। प्रिय विद्यार्थी, सामान्यतः होता यह है कि जो जितना सामान्य होता है वह स्वयं को उतना ही असामान्य सिद्ध करने की चेष्टा में रहता है। यह चेष्टा जब तक कृत्य नहीं बन जाती तभी तक यह स्थिति बनी भी रहती है। जैसे ही तुम्हारी चेष्टा कृत्य हो जाएगी, तुम जैसे भी हो, जो भी हो, तुम्हें अपना वही स्वरूप संतुष्टि देने लगता है, माना तुम विद्वान नहीं हो। तुमने विद्वान होने की चेष्टा उत्पन्न हो गई है, तुम उस राह पर चल पड़े हो। समय के साथ जब तुम विद्वान हो जाते हो तब अपने को और भी सामान्य समझने लगते हो, और भी सहज समझने लगते हो, और भी सरल हो जाते हो। तब तुम्हारे अंदर की वह कामना जिसे संजोए हुए तुम इस कृत्य में उतरे हो अपने आप विलीन हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब तुम वह हो जाते हो। अर्थात जब तुम सामान्य से असामान्य हो जाते हो तब तुम अपनी वास्तविक स्थिति में होते हो, और वह तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या होती है? वह सामान्य स्थिति होती है जिसमें तुम पूर्व में थे। तुम ठीक अपने को वहीं पाते हो, क्योंकि बाद की जो स्थिति है वो तुम्हारे कृत्य की उपलब्धि है, न कि तुम हो। वो तुम्हारा कृत्य है। व्यक्ति और उसका कृत्य दो अलग चीजें हैं। कभी कृत्य व्यक्ति से बड़ा होता है तो कभी व्यक्ति कृत्य से बड़ा हो जाता है। अब जब व्यक्ति कृत्य से बड़ा हो जाता है तो यह तो मुझे थोपी हुई चीज लगती है, यह तो मुझे ऊपर से विभूषित की हुई चीज लगती है। मैं इसके साथ खड़ा होने को राजी नहीं हूं। तुम्हारी मर्जी मैं नहीं जानता, अपनी मर्जी तुम पर थोपना भी नहीं चाहता, यह तुम्हारा अपना निर्णय होगा। किंतु अगर कृत्य व्यक्ति से बड़ा है तो वही व्यक्ति मेरी दृष्टि में महान है, असामान्य है। तो तुम्हें भी यह चेष्टा करनी चाहिए, करनी होगी, कर ही रहे हो, क्योंकि यह संसार कृत्य पर आधारित है। जैसे जैसे तुम्हारे कृत्य आकार लेंगे, विस्तार लेंगे, प्रभाव प्रतिपादित करेंगे, इस संसार का विकास होगा, कल्याण होगा। और यही सत्य भी है कि तुम इसी निमित्त इस संसार में आए हो। अपने निमित्त को पहचानो, अपने निमित्त को जानो, अपने निमित्त को समझो और उसे लेकर आगे बढ़ो। प्रिय विद्यार्थियों, कृत्य एक धारा है, प्रवाह है, गति है। व्यक्ति आम अवधारणा है, सामान्य है, बस सामान्य है, क्योंकि जीवन में सब कुछ सरल है, सहज है और एक धरातल पर है। और जब तुम स्वयं को असामान्य समझने लगते हो, जब तुम स्वयं को असामान्य सिद्ध करने लगते हो, जब तुम स्वयं को असामान्य महसूस करने लगते हो, तुमसे धरातल छूट जाता है, तुम चट्टान जैसे हो जाते हो और बहाव में बाधा डालते हो। तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम्हें बेचैन किए रहता है, तुम में संघर्ष, प्रतिरोध उत्पन्न किए रहता है, तुम्हारी सरलता, सहजता के प्रवाह को बाधित कर देता है, तुम्हारे अंदर कामना जागृत कर देता है और यह कामना कृत्य के लिए बाधक होती है। कामना बांधती है, सिकोड़ती है, केंद्रित करती है और कृत्य तुम्हें खोलता है,
फैलाता है, विस्तार देता है। बुद्ध अपने कृत्य से विस्तार पाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, हर किसी के साथ ऐसा ही है। जिसने भी अपने कृत्य को विस्तार दिया वही विस्तार पाया है। तुम्हें विस्तार पाना है क्योंकि तुम्हारा कृत्य विस्तार पा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।